तो सबको मेरा चैनल में स्वागत है। सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट चैनल। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट में मैं 20 नंबर स्टूडेंट डिस्कस किए थे। आज 21 क्वेश्चन 21 से डिस्कस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द स्केल इन व्हिच 3 सक्सेसिव डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो याद रखना 3 तो डायमेंशन एट ए टाइम मेजर कर सकता है डायगोनल स्केल। ठीक है, डायगोनल स्केल। फिर उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्युमुलेटिव एरर। क्युमुलेटिव एरर के लिए देखो क्या क्या लिखा है। इट डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन मेजरमेंट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब क्युमुलेटिव एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर और 2 और 3 हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर उसका बाद क्वेश्चन है द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि बैक बियरिंग का मतलब क्या होता है, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर्वे में, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस साइन यूज होता है जब फोर बियरिंग का वैल्यू 180 से ज़्यादा होता है और माइनस कम होता है, और माइनस साइन यूज होता है जब फोर बियरिंग का वैल्यू 180 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फोर बियरिंग का वैल्यू 30 डिग्री है, मतलब 180 से कम है। अगर कम होगा तो प्लस साइन, ज़्यादा होता तो माइनस साइन। तो यहाँ पर फोर बियरिंग का वैल्यू बताएंगे कितना है, 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो बैक बियरिंग का वैल्यू हो गया मेरा 210 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 210 है ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थियोटरली इज टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग। तो याद रखना स्विंग होता है हॉराइजेंटल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस का सापेक्ष है। हॉराइजेंटल प्लेन होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है, और ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है वर्टिकल मतलब वर्टिकल प्लेन में होता है, हॉराइजेंटल एक्सिस में। दोनों का डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर स्विंग बोला है तो स्विंग का मतलब हो जाएगा हॉराइजेंटल प्लेन, और ट्रांजिट अगर बोलता तो वर्टिकल प्लेन हो जाता। ठीक है, फिर उसका बाद रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजियर इज द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर याद रखना जब एरर बोला है तो एरर ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग एरर है ऊपर में, क्लोजिंग एरर, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में लैटिट्यूड और डिपर्चर। तो पहले ऑप्शन हो गया कि 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव एरर होता है तुम्हारा क्लोजिंग एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ये रेशियो। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग एरर और पेरीमीटर ट्रेवल्स 3 नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर 126 डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड ऑन द वर्नियर स्केल इफ इट इज कॉम्बाइंड विथ द मेन स्केल of least count 0.5 mm, the least count of the combination required is 0.05 mm of the direct vernier। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके बताना। ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे क्या होगा, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड। तो हम लोग सर्वे में पढ़े हैं कि मीन सी लेवल से जो हाइट होता है कोई भी पॉइंट का, वो क्या होता है, रिड्यूस लेवल उसका नाम होता है। ठीक है, रिड्यूस लेवल RL बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रिड्यूस लेवल। फिर उसका बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट ए इफ द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर 2.8 मीटर एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज 100 मीटर। तो बोला है कि एक तो पॉइंट ए है जिसका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बोला है इफ़ द स्टाफ रीडिंग्स एट द पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर
2.8 meter and 2.5 meter, the reduced level of the benchmark is 100 meter. तो देखो यहाँ पर बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल दे दिया है 100 मीटर और बेंचमार्क का ये तुम्हारा बेंचमार्क है, ठीक है, ये बेंचमार्क है, यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है, यहाँ पर बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल दे दिया है 100 मीटर, मतलब मीन सी लेवल से बेंचमार्क 100 मीटर ऊपर में है। और क्या बोला है, स्टाफ रीडिंग दे दिया है बेंचमार्क का 2.5 मीटर, मतलब यहाँ पर 2.5 मीटर का, यहाँ पर अगर स्टाफ है, यहाँ पर ये जो हाइट है ये 2.5 मीटर का हाइट है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया हमारा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.5 मतलब 102.5। तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया 102.5, ठीक है। आप बोला है कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट इफ द स्टाफ रीडिंग ऑफ ए। तो ताले आप मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, देखो इसको फिर से यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा ये अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया था, ये ऐसे करके था, ये बेंचमार्क था, ये वाला हाइट मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया है 102.5। तो रिड्यूस लेवल चाहिए मुझे लेवल ए का, तो यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का आर ए पॉइंट का मेरा रीडिंग दे दिया है 2.8, ठीक है। तो अगर यहाँ से 2.8 हम माइनस कर देंगे तो रिड्यूस लेवल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 102.5 से अगर 2.8 में माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 99.7। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 129 कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग्स आर 1.4 meter and 2.9 meter with corresponding to lower and upper horizontal lines to the crosshairs. The length of the telescope or the tachometer is analytic length, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये टेकोमीटर का सब सर्वे का टेकोमीटर से क्वेश्चन है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D = K × S + C, वेयर K होता है मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड C होता है एडिटिव कांस्टेंट। अगर एनालिटिकल लेंस है मल्टीप्लाई कांस्टेंट का वैल्यू होता है 100 इंटू S होता है स्टाफ इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पर जो अपर एंड लोअर दिया है वो दोनों का डिफरेंस। तो 2.9 से अगर 1.4 माइनस कर देंगे तो ये स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा प्लस C का वैल्यू होता है एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट अगर एनालिटिकल लेंस होता है तो 0 होता है, ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू 0। तो 100 इंटू 2.9 माइनस 1.4, तो यहाँ पर आ जाता है 100, यहाँ पर उसका बाद से होगा 100 इंटू 2.9 से 1.4 अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1.5, ठीक है, 1.5। तो ये हो जाएगा 150। तो आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर 150, ठीक है। फिर 130 में क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एन एम्बैंकमेंट हैविंग टोटल लेंथ ऑफ L एंड क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ 4 sections at an interval of age are A1, A2, A3 and A4 using the trapezoidal method। तो याद रखना trapezoidal फॉर्मूला होता है जो इंटरवल होता है डिवाइडेड बाई 2, मतलब एज हो गया इंटरवल वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इंटू फास्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, मतलब A1 फास्ट एरिया है और यहाँ पर A4 लास्ट एरिया है, प्लस 2 इंटू अदर्स एरिया। अदर्स एरिया मतलब बीच में 2 एरिया गिरा हुआ है, मतलब A1 A4 चला गया, उसमें से 2 इंटू A2 प्लस A3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मेट में दिया है, यहाँ पर देखो एज डिवाइड 2 को अंदर घुसा दिया है, ठीक है। 2 को अंदर घुसा देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 को अंदर घुसा देंगे तो 2 से ये गुना कर देंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, देखो ये ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1, हाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। इसको अगर सॉल्व करोगे, एच को अंदर, एच बाहर रहो तो 2 को अगर गुना कर दो तो 2 ये डिवाइडेड हो जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाय 0.10 एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट इज 225 किलोमीटर सेकेंड पर मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। तो इसको तुम लोग करो, अगर नहीं सकोगे तो कमेंट करके बोलना, मैं उसका बात करके बोलूँगा, ठीक है। तुम लोग ट्राई करो पहले। फिर 132, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल हैविंग इंटरनल एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का वैल्यू सभी को पता है, एक्टिव बोला है मतलब के ए, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। फाइव मतलब एंगल ऑफ इंटरनल, ये फाइव का जगह में 30 डिग्री बैठाओ। देखो 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव मतलब 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/3 हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है 1। फिर उसका बाद क्वेश्चन है, इफ़ द वॉइड्स ऑफ ए सॉयल आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर देन इट इज़ कॉल्ड। अगर उसमें सिर्फ एयर है, उसमें पानी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा ड्राई है तो फुल्ली ड्राई होगा आंसर। तो यहाँ पर देखो आंसर, इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ एयर, तो यहाँ पर ड्राई सॉइल हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियली सैचुरेटेड नहीं होगा, ये ड्राई सॉइल होगा, ठीक है। फिर उसका बाद हो जाएगा 134 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर्ड ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो आंसर 2 हो जाएगा करेक्ट। फिर कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्टोक्स में बोला है ऑफ द फ्लूइड इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी 0.5 पॉइजन, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.4, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय होता है डेंसिटी। तो इसको तुम लोग सॉल्व करके बताओ कितना होगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करके बताओ, वो करके आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर नहीं सकोगे तो कमेंट करके बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। फिर उसका बाद आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मेजर लॉस इन द लॉन्ग पाइप। लॉन्ग पाइप में मेजर लॉस तो याद रखना फ्रिक्शन होता है, लॉस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आंसर मेजर लॉस हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रिक्शन। फिर 137, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मेजर के लिए करंट मीटर, मैनोमीटर, बहन मीटर, वेंचुरी मीटर। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेंचुरी मीटर, ठीक है। फिर उसका बाद 138 में, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ 0.2 मीटर डायमीटर एंड 1000 मीटर लॉन्ग। तो ये इक्विवेलेंट पाइप का क्वेश्चन है कि डायमीटर कितना होगा, इसको तुम लोग सॉल्व करके बोलो कि बहुत ही लंबा होगा, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि L1 डिवाइडेड बाई D1 टू दी 5 इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाई D2 टू दी 5, वहाँ से होगा आंसर, ठीक है। उसको सॉल्व करके बताना कितना होगा, ठीक है। फिर उसका बाद आया क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द डिस्चार्ज पर यूनिट विथ ऑफ क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर फ्रॉम द वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये फॉर्मूला एक तो है, क्यू डिवाइडेड बाई जी टू दी पावर 1/3, क्यू डिवाइडेड बाई जी टू दी पावर 1/3 होगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसका बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल, ठीक है। 1 किलो पास्कल का इक्विवेलेंट कितना होता है, तो ये सभी को पता है, हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन है। 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहाँ है ये,
ऑप्शन नंबर 1 हो जाए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसमें से जो जो न्यूमेरिकल था पहला वीडियो में मैं पहले सॉल्व करके बोल दिए थे, लेकिन आज हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे। तुम लोग पहले कोशिश करो, अगर नहीं सकोगे तो कमेंट करना, फिर हम सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग को अच्छा लगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो इसको पहले अच्छा से करो, इसको समझो। अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट करना, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।